I'm Raghu Sopti. This comes to you from Amulya Clinic. आज हम बात कर रहे हैं gynecomastia की, how it is done. We'll walk through the surgery as a step-by-step approach. So we all know what gynecomastia is. Basically, chest के ऊपर breast की shape में fat या gland कुछ इकट्ठा हो गया, जिसके कारण हम लोग embarrass हो रहे हैं, जो हमारी body image के साथ अच्छा नहीं बैठ रहा, जैसे हम चाह रहे हैं वैसा नहीं है। इसको लूज शर्ट्स में या छुप कर आगे छिपाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ये प्रोसीजर कुछ घंटों में ही करके आप घर चले जाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये एक पेशेंट की पूरी जर्नी कैसे शुरू होता है, कैसे जाता है, क्या क्या होता है। तो पहले आप देख रहे हैं ये पेशेंट की फोटो है, ये पेशेंट का पहले का है, आते वक्त कैसा दिख रहा है। अब हमारा है स्टेप वन है मार्क। ये हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, मसल को अपड़ा कर देखते हैं कि ग्लैंड कितना है, स्किन कितना है, और पूरी ब्रेस्ट को मार्क करते हैं, उसकी पेरिफेरीज मार्क करते हैं, ताकि हम सबको जहाँ से कितना निकालना है उसको लेवल कर सकें। राइट, नाउ वी गो टू द थर्ड स्टेप, दैट इज वंस यू आर इन द ओटी। सो हियर वी स्टार्ट विद the step 1 of surgery, that is infiltration of local anesthetic. ये एक स्पेशल फ्लूइड है, कुछ दवाइयों से मिला हुआ है। इसमें जो दवाई डालते हैं उससे वो जगह पूरी तरह सुन हो जाती है, ताकि आपको ऑपरेशन में कुछ पता ही नहीं चले। साथ ही साथ एक स्पेशल दवाई डाली जाती है जो खून उस जगह का टेम्परेरीली रोक देती है, so that it becomes a absolutely bloodless kind of a surgery. ये डालने के बाद इसको हम ट्यूमेसेंस कहते हैं। ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया, आप देख रहे हैं जगह पूरी फूल रही है, ये जगह सुन हो जाएगी। देन कम्स द थर्ड और द मेन स्टेप। अब क्या किया जाता है, थ्रू अ वेरी स्मॉल इंसिजन जो छुपी हुई जगह में है उसको एंट्री लेते हैं हम एक पतली से कैनुला से। इस कैनुला से हम फैट को निकाल लेते हैं। सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ग्लैंड भी निकल जाएगा, फैट भी निकल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप ये देख रहे हैं वो जगह फ्लैट हो रही है। देन कम्स द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज रिमूवल ऑफ द ग्लैंड, जो कांटे कांटे महसूस होती हैं उसको निकालना है। अगेन इसको हम छुपी हुई जगह पे करते हैं, जहाँ पर एरियोला जो पिगमेंटेड स्किन है निप्पल की, वो और नॉर्मल स्किन मिलती है, उस जगह पर कट लगाया जाता है। छोटा सा कट होता है डिपेंडिंग ऑन द ग्लैंड साइज, and because it's in such an area that once it heals it gets automatically concealed, दिखता नहीं है। So even when you are shirtless किसी को पता नहीं चलेगा कि सर्जरी हुई है। and उसके थ्रू ग्लैंड निकाल देते हैं। ग्लैंड कैन बी वेरिएबल, समटाइम्स इट्स अ हार्ड ग्लैंड, तो काफी सारा ग्लैंड टिश्यू निकल जाता है। Now the same procedure is repeated on the other side. Infiltration, liposuction, gland removal. Right? So once this is done, the cut that's made in the areola is repaired very finely so that you can't even see the scar. Having done that, you can see the patient immediately post-op, the dramatic change in the look. और एक हफ्ते के बाद आप कंपेयर करिए वही पेशेंट कितना फर्क आ गया। जैसे जैसे अभी स्वेलिंग जाएगी ये और इम्प्रूवमेंट होगी। सर्जरी के बाद फॉर अबाउट 4 वीक्स आपको एक स्पेशल बनियान पहन के रखनी पड़ती है। ये स्वेलिंग को कम रखती है, स्किन को अंदर से श्रिंक करके चिपकने में हेल्प करती है। सो दिस इज टू gynecomastia. फॉर एनी क्वेरीज प्लीज feel free to call us. All our details are in the DM below. Thank you.